हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज क्लास 9th का फर्स्ट लेसन अलजबरा का फर्स्ट लेसन सेट पढ़ते हैं। सेट जिसको हिंदी में समुच्चय, मराठी में संच कहते हैं। सेट होता क्या है, सेट क्या है, इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले। सेट कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सेट मीन्स क्या होता है, एक इकट्ठा करके अगर हम किसी चीज को बोलते हैं उसे ही सेट कहा जाएगा। जैसे अगर फूलों को हम एक साथ रख देते हैं तो उसको गुलदस्ता, बुके बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। गुलदस्ता क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा। जैसे कई चाबियों को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या कहा जाता है, गुच्छा। गुच्छा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ऐसे अगर हम वीक बोलते हैं, वीक में मतलब क्या हो जाता है, सभी दिनों को हम एक साथ इकट्ठा बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऐसे बाद में मैं बुक पर भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट रिपीटेड इज सेड टू बी सेड। सेट मतलब कि ऐसा कलेक्शन या वस्तुओं की संख्या जिसमें पुनरावृत्ति न हो और वो पुनरावृत्ति रिपीट ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं बुक के ऊपर, जिससे आसानी से आपको ग्राफ वगैरह मैं दिखा के बता सकूं। फ्लावर का बुके क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ क्या होते हैं, एक वास में या फिर एक छोटे से पैकेट में क्या होते हैं, इंस्टॉल किए रहते हैं। बहुत सारे फ्लावर एक साथ रखे रहते हैं। बंच ऑफ कीज मतलब क्या होता है, एक छाले में क्या होता है, ठीक है, एक छल्ला होता है, उसमें बहुत सारी चाबियां रखी होती है। तो ये क्या हो गया, बंच ऑफ कीज हो गया। बहुत सारे बर्ड्स जब एक साथ उड़ते हैं तो उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। बहुत सारे बुक्स जब एक साथ रखे रहते हैं उसको पाइल ऑफ नोटबुक्स कहा जाता है। बहुत सारे नंबर एक साथ अरेंज रहते हैं तो उसको कलेक्शन ऑफ नंबर्स कहा जाता है। तो उसी तरह जब ये कोई चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, अ ग्रुप बोलते हैं, बंच बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, नोटबुक का पाइल बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर बोलते हैं। तो यही चीज़ को अगर मुझे एक ही नाम बोलना है, क्योंकि हर एक के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लावर बुकेट बोल रहे हैं, किसी के लिए बंच बोल रहे हैं, किसी के लिए फ्लॉक बोल रहे हैं, किसी के लिए पाइल बोल रहे हैं, किसी के लिए कलेक्शन बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग नाम देने से अच्छा अगर मैं एक ही नाम दे दूँ जो सबके लिए कॉमन हो, दैट इज ग्रुप, कलेक्शन, ठीक है ना, ये सभी चीज़ का एक ही कॉमन नाम दे दूं तो वो चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। मतलब क्या है, सेट एक है जो कि क्या करता है, हर एक चीज़ को अपने अंदर क्या करता है, जमा करके रखता है, एक ग्रुप बना देता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। कि एक विलेज है, उसमें बहुत सारे चिल्ड्रन हैप्पी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका बहुत सारे बच्चे हैप्पी है। लेकिन यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट के हिसाब से अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में जो हैप्पी है और ब्रिलियंट है दोस्तों, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हैप्पी और ब्रिलियंट जो है हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हैप्पी स्टूडेंट कितने होंगे मुझे पता नहीं ना, या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट कितने होंगे वो पता नहीं। तो इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ ए नॉट अ सेट। तो कुछ सेट होते हैं, कुछ सेट नहीं होते हैं। ये सब चीज़ हम लोग को दोस्तों यहाँ पे कवर अप करना है। तो कुछ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, अभी आपको शायद नहीं समझा होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला चीज, डेज ऑफ ए वीक। तो डेज ऑफ ए वीक जो है, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। आपको सबको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं, मतलब ये उतना का है उतना ही रहेगा, मतलब 7 का 7 दिन ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा एक सेट हो गया। ओके, मंथ इन ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ तीसरा की, जो कि ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अब एक क्लास में कितने ब्रेव चिल्ड्रन है, कितने बहादुर बच्चे हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर हम लोग गिन के बता सकते हैं कितने बच्चे हैं। लेकिन क्या बता दोस्तों, जिसको आप कमजोर समझ रहे हो वो भी बहादुर निकले, हिम्मत की बात होती है ना। तो ये आप जज नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, पहले 10 काउंटिंग नंबर 1 से लेकर 10 तक बोल दो तो आप इसको गिन सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने मजबूत फोर्ट है, किले हैं, तो आप गिन सकते हो क्या, गिन तो सकते हो, लेकिन बता नहीं सकते कि कितने फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कितने फोर्ट वीक। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट अ सेट। और वही प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है आपको पता ही है, देयर आर टोटल 9 प्लैनेट्स। तो आपको पता है ये फिक्स है, ये बढ़ने वाले कम नहीं होने वाले। तो ये भी चीज़ क्या है, इट इज अ सेट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर सेट। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सेट का मीनिंग क्या होता है। और यहाँ पे बेसिक में दिया हुआ है, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड, मतलब हम लोग फिक्स है और क्लियर है हमारे डिसीजन में कि जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी गिवन कलेक्शन दिया हुआ है वो बराबर है, वो चेंज नहीं होने वाला। जैसे कि नंबर्स कितने हैं, जैसे हम लोग ने देखा वो सब चीज़ें कि कितने डेज होते हैं वीक में, कितने मंथ होते हैं ईयर में, कितने प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, काउंटिंग नंबर्स 1 से 10 में कितने होते हैं। तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं वाला है, हम लोग फिक्स है अपने डिसीजन में, डेफिनाइट है वो चीज़। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सेट बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ओके, तो जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो हम लोग जो सेट लिखते हैं, एक लिखने का तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो जो सेट लिखते हैं हम लोग उसको नॉर्मली कैपिटल लेटर्स ए से लेकर जेड तक हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एंड द मेंबर्स और एलिमेंट, मतलब वो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला है कि आपको लिखना है सेट ऑफ
लाइक 1 to 10 नंबर्स, तो अब नाम दे दिया ए, तो ए आपका कैपिटल में रहेगा क्योंकि ए का सेट बना रहे, लेकिन इसके अंदर जो मेंबर्स रहेंगे वो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ए बी सी, ऐसा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो वो यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझेगा दोस्तों। अगर आपने पढ़ लिया ये चैप्टर पहले ही तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बिल्कुल नए हो, अगर 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के हिसाब से आपका पहला लेक्चर है यहाँ पे दोस्तों, तो ट्रस्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट ट्रस्ट में आपको एक बार लेक्चर एक बार कंप्लीट हो गया ना आज का दोस्तों, आपको खुद बोलोगे कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, और साथ ही में आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट दोस्तों, आपका क्लियर करा के लूंगा। लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, एंड कंसेप्ट गेन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। फास्ट नहीं जाना हम लोग को, आराम आराम से जाना, हमारे पास टाइम है, हम लोग को नॉलेज गेन करना है, किसी से रट्टा मरवा के नहीं लेना हो दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, तो ट्रस्ट में आप ध्यान से खाली देखिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, इफ, एक एग्जांपल है यहाँ पे, इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए जो है अंदर का एलिमेंट है और सेट ए हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज द सेट ऑफ ए, ऐसा। और ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, अच्छे से बनाऊं अगर मैं ऐसा, ये सिंबल दिख रहा है ये वाला, इसको कैसे बनाएंगे, एक सी बना दो, बीच में एक लाइन खींच दो, ठीक है, ये बन गया आपका सेट, ये सेट का सिंबल है, तो इसको आप ऐसे लिखते हो। तो ए क्या है, सेट ऑफ ए है। अगर ए सेट नहीं रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट अ सेट, मतलब ये सेट बना दो और उसको ऐसा लाइन खींच दो, तो इट इज नॉट अ सेट हो जाएगा। ओके, एंड लेट अस नाउ ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स के हिसाब से हम लोग कंसीडर करते हैं, तो एन यहाँ पे मैंने माना है, आप देख सकते हो पहला यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू, आप देखोगे कर्ली ब्रैकेट, और हमेशा याद रखना सेट जब हम लोग लिखते हैं अंदर का एलिमेंट, जैसे a इज इक्वल टू लिखना है मुझे, कोई भी अंदर एलिमेंट है तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट आपको आता ही बनाने, बंद एंड चालू, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, वैसे यूज किया कि n जो है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होता है, 1 से जो शुरू होता है नंबर्स, 1 से लेके इन्फिनिटी कितना भी, तो वो चीज़ को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो 1 से लेके कितना भी हो सकता है, तो हम लोग ने कैसे किया, n जो हमारा कैपिटल लेटर में लिया पहले, क्योंकि ये क्या है, उसका सेट है, एंड अंदर जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 लेके कितना भी, ठीक है, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में बना दिया, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ये क्या है, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लिख दिया यहाँ पे। वैसे ही W क्या होता है, होल नंबर के लिए होता है, तो W मैंने लिख दिया, कैपिटल W लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, सेट है, तो W इज इक्वल टू, और होल नंबर मतलब क्या होता है, 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 ऐसा चालू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, वैसे तीसरा इंटीजर्स है, ठीक है, आई फॉर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होता है, माइनस से चालू होता है, माइनस 0 से लेके 1 आगे तक जाता है, 0 से लेके पीछे माइनस तक भी जाता है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, इसको आप ऐसे लिखोगे। ऐसे Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये एग्जांपल के तौर पे बोला है, आप लोग को धीरे धीरे समझेगा, आगे बढ़ते जाओगे, ये तो थियरी पार्ट है, आगे बढ़ते जाओगे तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा। अब मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट, अब सेट को लिखने का ना दोस्तों अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं टोटल यहाँ पे मेथड्स बताने वाला हूँ, बट आपको ट्रस्ट में दोस्तों मजा जरूर आने वाला है और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मेथड हम लोग को पढ़ना है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर आते हैं वो कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस, और जो भी एलिमेंट आएगा दोस्तों उसको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है ना, एक ही बार लिखना है जो भी आएगा। मतलब अगर 4 नंबर है, नंबर 4, तो नंबर 4 अगर 4 बार है आपके पास तो सिर्फ एक ही बार लिखोगे आप उसको, 4 बार नहीं लिखोगे। एंड द ऑर्डर, और एक और चीज़ कि ये जो भी सेट होते हैं इसमें बीच बीच में हम लोग को कॉमा देना होता है, क्योंकि एक लिख दिया तो उसके बाद कॉमा, तो ये तो आपको पता ही है। एंड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई भी आप ऑर्डर लिख सकते हो, मतलब पहले जो भी नंबर आ रहा है, एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा, बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है वो लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग कि लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड जिसको बोलते हैं उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, ठीक है, आपको क्वेश्चन ये पूछा है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 and 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उसका आपको सेट लिखना है। तो कैसे लिखोगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो सबसे पहले कोई भी ले सकते हो अल्फाबेट, तो मैंने ए ले लिया, तो लेट ए इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट बना दिया, ओपन कर दिया, एंड आपको पता है 1 से लेके 10 के बीच में ऑड नंबर्स क्या आता है, आपको पता है क्या आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9 आता है, ठीक है ना, 1 से लेके 10 आप काउंट कर लो, और पता ही होगा आपको कि ऑड नंबर मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो दो का गैप होता है, 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑड नंबर। तो 3 5 7 9 ये क्या होता है, ऑड नंबर होते हैं, तो कॉमा दमा लिख के 3 के बाद कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जो क्वेश्चन पूछा था ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 कर्ली ब्रैकेट में, ये मेरा आंसर हो गया कि मैंने लिख दिया कि द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी बोला था कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब लाइन से लिखना जरूरी नहीं, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब मैंने 3 के बाद 5 के बाद 7 कॉमा 9 लिखा है, तो जरूरी नहीं है इसको ऐसे लिखो, मैं बीच में कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे कि एक और एग्जांपल बताया यहाँ पे कि जो 7 है पहले लिख दिया, बाद में 3 लिख दिया, बाद में 5 लिख दिया, बाद में 9 लिख दिया, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी नंबर है वो होना जरूरी है वहाँ पे। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पहले क्या लिख रहे हो और बाद में क्या लिख रहे हो, चारों का चारों नंबर जो है यहाँ पे उसका होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो बार बार आ रहा है, मतलब जब एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बोला इन द वर्ड रिमेंबर, तो ये जो रिमेंबर वर्ड है इसमें आप देखोगे तो लेटर आर
एम और ई ये जो है ना एक से ज़्यादा बार आया है। देखो आर 2 बार आया है, ठीक है, एम भी 2 बार आया है, ई 3 बार आया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लेट ए, मैंने मान लिया ए सेट है मेरा, तो ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बना लिया, तो आर है हमारा इसके अंदर, ई है इसके अंदर, एम है और बी है, ठीक है। लेकिन ई आर और एम जो है दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो आर एक बार लिखा, ई एक बार लिखा, एम लिखा और बी लिखा, और भी कोई लेटर इसमें बचा नहीं है, तो ये 4 ही बचे हैं। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू सेट ऑफ आर ई एम बी, कॉमा कॉमा डाल के लिख दिया। तो दिस इज द आंसर फॉर हमारा फर्स्ट वाला मेथड। ये आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, ठीक है। बहुत ईजी है दोस्तों, एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे मतलब एक्चुअल में जब हमारा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको और थोड़ा डिटेल में समझेगा, बस बने रहो हमारे साथ, ओके। अब सेकंड जो है आपका मेथड, क्या मेथड यहाँ पे बोला है, रूल मेथड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड में बोलूँ, बहुत ईजी है। करना क्या है आपको, इसमें आपको उल्टा करना होता है। उल्टा मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे आपको लिस्ट नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे आप लोग ने क्या लिखा था, लिस्ट लिखा था, जो भी एलिमेंट्स था वो लिख दिया। बट यहाँ पे राइट क्या करना है, जनरल एलिमेंट लिखना है यहाँ पे, यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन और कोलन। एक वर्टिकल लाइन के फॉर्म में लिखना है और प्रॉपर्टी लिखना है। जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर समझेगा। एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसा कुछ एग्जांपल है, ठीक है। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट खोल दिया, एक्स लिख दिया, एक लाइन खींच दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन खींच दिया, आप देख पा रहे हो ये वाला वर्टिकल लाइन, ओके। वर्टिकल लाइन खींच दिया, फिर लिखा कि एक्स सेट, सेट का सिंबल है मैंने आपको बताया, तो एक्स सेट ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर होता है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 10, मतलब 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना दोस्तों। एक्स मतलब जो भी नंबर रहेगा वो 1 से लेके 10 के बीच में आ रहा है, क्लियर है, ये आपको पता चल गया। इसका मतलब ये होता है 1 लेस देन एक्स, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, और लेस देन 10 मतलब जो भी एक्स रहेगा, मतलब एक्स क्या है यहाँ पे, एन है ना, तो एन मतलब नेचुरल नंबर है, तो जो भी नेचुरल नंबर रहेगा वो 1 से लेके 10 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। लेस देन मतलब 1 से चालू हो रहा है और 10 के बीच में खत्म हो जा रहा है, तो आपको पता ही है 1 से लेके आप 9 तक लिख सकते हो, 2 से लेके 9 तक लिख सकते हो। तो ये सेट ए है, इज सच दैट ऑल द एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोल दिया कि एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर आएगा, किसमें, 1 से लेके 10 तक बीच में। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू एक्स वर्टिकल लाइन, एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, मतलब एक्स जो भी रहेगा वो प्राइम नंबर रहेगा 1 से लेके 10। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, कि सेट बी कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 से लेके 10 तक जो भी आपका प्राइम मेथड है, प्राइम नंबर है सॉरी, वो आप लिख लो। तो आपको लिस्टिंग मेथड से इसको लिखना है। लिस्टिंग मेथड आपका पहला वाला मेथड, मतलब कैसे लिखते हैं, जो भी दिया रहेगा उसको लिख दो। तो बी के फॉर्म में लिखना है हम लोग को, सेट बी, तो बी इज इक्वल टू लिख दिया, ओके। कर्ली ब्रैकेट खोल दिया, क्या होता है प्राइम नंबर, 2 जो खुद से जाता है और 1 के टेबल में आता है, आपको पता है प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है खाली, ओके। तो 2 आता है, 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए लेकिन, ओके। तो 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, कॉमा कॉमा डाल के लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। तो ये हो गया आंसर, ओके। एंड वैसे ही सेम यहाँ पे Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक Q रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर आपको पता ही है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख दिया Q इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, P अपॉन Q वर्टिकल लाइन, P Q यूनियन ऑफ सॉरी नॉट यूनियन, इज ए सेट ऑफ Q सेट ऑफ इंटीजर Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। आपको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ, वो आपको समझेगा। एंड रीड एज Q इज द सेट ऑफ ऑल नंबर। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, Q जो है वो ऑल नंबर का सेट है, किसके फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में, सच दैट P एंड Q जो है इंटीजर है, बल्कि नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं हो सकता। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों रूल मेथड यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, एंड सामने लिस्टिंग मेथड। तो आपने दोनों मेथड जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, लिस्टिंग मेथड पढ़ा और रूल मेथड पढ़ा, ठीक है ना। तो ये लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड आपस में कैसे हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो समझ लो। आपको या तो क्वेश्चन दिया रहेगा रूल मेथड के फॉर्म में और आपको बोलेगा कन्वर्ट करके लिखो लिस्टिंग मेथड में, या तो लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करके रूल मेथड में करने बोलेगा एग्जाम में या फिर जो भी आपका एक्सरसाइज रहेगा उसमें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी है रूल मेथड के हिसाब से दिया है, और यहाँ पे उसका कन्वर्ट करके लिखा हुआ है लिस्टिंग मेथड के हिसाब से, ओके। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, लिखा है एक्स स्लैश मतलब आपका वर्टिकल लाइन, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे हमारे लिस्टिंग फॉर्म में, कि एक्स जो भी है वो लेटर है डिवीजन में, जितना भी लेटर आ रहा है। तो डिवीजन में आप देखोगे कितना लेटर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे रिपीट जो हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है। तो आप देखोगे तो आई जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब सिंगल बार है। तो आप डी लिखोगे, पहले किसके फॉर्म में लिख सकते हो, ए के फॉर्म में। ए के फॉर्म बोला है तो ए इज इक्वल टू हो गया, कर्ली ब्रैकेट खोल दिया, डी एक बार है लिख दिया, आई 3 बार है उसको एक ही बार लिखा, वी एक बार है लिख दिया, एस है, ओ है और एन है, तो इसको जो है वो लिख दिया हम लोग ने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड दिस इज आवर आंसर, खत्म। कितना सिंपल है, ओके। हम लोग को पूछा था कि एक्स इज ए लेटर जो है, जो भी लेटर है इसके अंदर डिवीजन के अंदर उसको लिख दो। तो हम लोग ने बोल दिया कि हाँ ए इज इक्वल टू डिवीजन के अंदर कौन कौन सा है, डी आता है, आई आता है, वी आता है, एस आता है, ओ आता है, एन आता है, लिख दिया, खत्म हो गया पहला। कितना सिंपल। सेकंड क्या बोला है, y इज ए नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब y एक नंबर है जिसका वैल्यू निकलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपको पता है यहाँ पे मैं सॉल्व करके पहले बता दूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, अगर इसका मैं रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। रूट निकालते हैं ना,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया होगा, नहीं पता होगा तो दोस्तों ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। स्क्वायर जब भी हम लोग स्क्वायर से रूट में निकालते हैं तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखे बताऊँ, अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता, ठीक है ना, एक और बार थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता, तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर का, ये 4 का 2 बन जाएगा। लेकिन ये 2 के आगे हमेशा प्लस माइनस लगाना होता है जब भी हम लोग ये स्क्वायर को रूट बनाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ठीक है ना, 9 है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा एक बार 3 प्लस में, एक बार 3 माइनस में, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 और 3, प्लस लिखते नहीं हम लोग साथ में, इसके लिए 3 लिखा डायरेक्टली। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। वही अगर थर्ड की बात करें, सी क्या बोला है, z इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 3, मतलब z जो रहेगा वैल्यू सेट का वो मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए लेकिन 30 से कम होना चाहिए। तो 5 के टेबल में मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 से कम होना चाहिए, तो 30 ले नहीं सकते, तो 25 तक आ गया, एंड सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिख दिया, दिस इज आवर आंसर। कितना सिंपल है दोस्तों सेट। तो ये जो चैप्टर है ना आपका दोस्तों, सेट जो है काफी इजी चैप्टर है, बहुत मजा आता है करने में, और एग्जाम में पूछता है, जो कि आपको समझ लो एक तरीके का फ्री का मार्क्स देके जाता है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे एक टेबल फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, देखोगे तो ये यहाँ पे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, कुछ आपको भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो हमारा लेक्चर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला आप देखोगे a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 12, 14, तो ये क्या है, लिस्टिंग मेथड है, ठीक है ना। ऐसा जब भी लिखते हैं हम लोग a इज इक्वल टू फॉर्म में करली ब्रैकेट ओपन करके, तो वो लिस्टिंग मेथड होता है, और जो थियरी लिखा रहता है वो रूल मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिस्टिंग मेथड ऐसा था तो रूल मेथड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और रूल मेथड ऐसा था तो हम लोग लिस्टिंग मेथड ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई भी एक होना चाहिए, उसमें से हम लोग दूसरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं रूल मेथड का, क्या बोला है, a इज इक्वल टू x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, मतलब लेस देन 15 होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इवन होना चाहिए। इवन मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8, पता है ना आपको। तो क्या होता है, 15 से कम होना चाहिए, तो आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 से कम हो गया, तो आपने जितना भी इवन नेचुरल नंबर होता है उसको लिख लिया। क्लियर है, बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि b इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर बनना चाहिए उसका, ठीक है। तो स्क्वायर किसका होता है, पहला सबसे पहले स्क्वायर कौन सा होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर है ना दोस्तों, 4 होता है, उसके बाद 9 होता है, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, b के फॉर्म में, तो b यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मार्कर से लिखना। b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो भी आप ध्यान से देखो, तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट बना दिया। कैसे लिखूंगा इसका आंसर, b इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया 4 होगा, 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 6 भी नहीं है, 5, 6, 7 नहीं होगा, 8 किसी का नहीं है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई नहीं होता, डायरेक्ट 16 होता है 4 का स्क्वायर, ओके। एंड उसके बाद होता है 5 का स्क्वायर 25, लेकिन ये 25 मैं लिख सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 to 20, तो 25 क्या हो गया, 20 से बड़ा हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 नहीं लिख सकते दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड के लिए, b इज इक्वल टू 4, 9, 16 करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है दोस्तों। आई गेस ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ओके। वैसे ही तीसरा मैं बात करूँ, c इज इक्वल टू AEIOU, तो इसको मैं थियरी कैसे लिखूंगा, मतलब रूल मेथड में कैसे लिखूंगा कि c इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पे x ले लो, कुछ भी नंबर ले सकते हो, x ले लो, x/x, यहाँ पे क्या रहेगा, AEIOU क्या होता है आपको पता ही हो, AEIOU हमारे अल्फाबेट्स को वॉवेल्स होते हैं, तो x इज वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है ना, अल्फाबेट्स ऐसा लिख सकते हो और ब्रैकेट क्लोज कर दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सिंपल है ये सब चीज़, आपको लग रहा होगा दोस्तों ये सब आपके लिए नया है, इसके लिए आपको हार्ड लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों बहुत ईजी होता है, आपको एक बार मेथड समझ में आना चाहिए, ओके। वैसे आप देखोगे तीसरा तो आपको समझ में आएगा, स्टेटमेंट आप लिख लेना दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप लोग लिखो एंड मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आप लोग को आया कि नहीं आया, ये आपको मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा, आप लोग कमेंट करोगे दोस्तों। और समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है वो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ दोस्तों। नहीं भी समझ में आएगा तो फिर से एक बार बताऊँगा दोस्तों, टेंशन मत लेना, आप लोग के लिए मैं हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोग को अगर समझ में आ रहा है ना तो थोड़ा सा तारीफ तो कर ही सकते हो दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना अगर समझ में आया होगा तो, ठीक है दोस्तों। ओके, यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ओके, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखो, रूल मेथड के हिसाब से दिया है, उसका हम लोग को लिस्टिंग मेथड लिखना है। तो रूल मेथड क्या है, वाई डी इज इक्वल टू, डी इज सेट ऑफ वाई, वाई इज ए कलर इन द रेनबो। रेनबो में कौन से कलर होते हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे आप याद कर सकते हो कि रेनबो में कौन सा कलर होता है। जैसे मैं बता दूँ, VIBGYOR, ये खाली लाइन याद कर लो, VIBGYOR ये याद कर लो। आपको ना रेनबो में अगर कोई पूछता है ना कितने कलर होते हैं, 7 तो कलर होते हैं पता ही है आपको, लेकिन कौन से होते हैं वो भी लाइन से कौन से होते हैं आप बता सकते हो कि ये VIBGYOR याद कर लेना। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर बोलते हैं इसको, VIB विब GYOR विबग्योर। तो रेनबो में याद रखना, ये
एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ अभी, लेकिन ये 11th में आप लोग को पढ़ाया जाएगा फिजिक्स जब आप पढ़ोगे। तो विबग्योर जो होता है ये रेनबो का कलर होता है 7 का 7, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट। तो VIBGYOR, तो यहाँ पे आपको लिख देना है खाली क्या है, आपको कैसा लिखना है, D इज इक्वल टू ब्रैकेट लिख दो यहाँ पे कौन से कलर होते हैं, V फॉर, मतलब पूरा लिखना है आपको, मिलकर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, पूरा वायलेट आपको पूरा लिखना है। तो V फॉर वायलेट मतलब V, I, B, G, Y, O, R, ब्रैकेट क्लोज, बन गया आपका आंसर। कितना सिंपल है दोस्तों, ओके ना दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। एक और यहाँ पे बता रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन जो B है, इज ए इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन एक्स, सॉरी -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो -3 और 3 के बीच में कौन कौन से आते हैं, तो अगर आप नंबर लाइन देखोगे, आपको अगर कंफ्यूजन है ना, आपको ये -0 प्लस में, तो कैसा करने का, एक नंबर लाइन ड्रॉ करने का, बीच में 0 लिखने का, इधर 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ पे भी -1 -2 -3, थोड़ा सा और लंबा कर लो, -4 तक लिख दो। आपको किसके बीच में बोला है, -3 और 3 के बीच में। तो ये हो गया आपका -3 और ये हो गया 3, तो इसके बीच में कौन से आ रहा है, -2 -1 0 1 और 2 आ रहा है। लिख दो सीधा सीधा, क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले -2 आता है, उसके बीच में -1 आता है, 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, यही आता है ना -3 और 3 के बीच में, यही हो गया आपका आंसर, करेक्ट। कितना सिंपल है दोस्तों। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है आपका